गाइस, आज हम इस मीटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। बुलेटो अपॉर्चुनिटी वो अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप देख पा रहे हो कि विद इन 1 मंथ के अंदर इतने लोगों ने सक्सेस निकाली है। और वो सक्सेस छोटी मोटी सक्सेस नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, घर, मकान, हर कंसेप्ट में कोई ना कोई बना लेता है। लेकिन एक रिस्पेक्ट के साथ पैसा बना लेना, ये अपने आप में एक कामयाबी होती है। तो आइए, है वो अपॉर्चुनिटी क्या है, हम आपसे रूबरू कराते हैं ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो नो डाउट आज लोगों ने अचीवमेंट ली है, कल आपकी बारी। कोई कोस्ट मुझे कंफर्म करे मेरी वॉइस और पीडीएफ क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। जी सर, बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू सर। ओके, जिस कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। और ये वो क्रिप्टो मशीन होने वाली है कि बुल रन के अंदर हम हर एसेट को बाय करने की सोचते हैं। बाय क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती। और पॉकेट भी क्यों अलाउ नहीं करती? क्योंकि क्रिप्टो को लेना सिर्फ सपना ही रह गया आज की डेट में। क्योंकि हम बिटकॉइन को लेने की सोचे, हम इथेरियम को लेने सोचे, लेकिन आप यहाँ पर बिटकॉइन फ्री ऑफ कॉस्ट कमा सकते हैं। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आइए देखते कैसे। जिस हम बुलेटो की बात कर रहे हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट वेरीफाइड है। बेसिकली जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में आते हैं, चाहे मैं किसी की कंसेप्ट की बात नहीं करूंगा, लेकिन जितने भी आते हैं वो ऑडिट रिपोर्ट से सर्टिफिकेट नहीं लेके आते हैं। अच्छा, बेसिकली ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट रिपोर्ट होती क्या है? जो हमारी सेटिक है वो बहुत बड़ी एक संस्था है जो अपने हैकरों को बोलती है कि इस ब्लॉकचेन को सर्वर अटैक करो, हैक करो, या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इसमें लूज फॉल निकालो। जो भी कोई हैकर इस लूज फॉल को निकाल लेता है या फिर उसे हैक कर लेता है ब्लॉकचेन को, तो उस लूज फॉल को कंपनी क्या करती है, निकाल देती है। और उस हैकर को बोलती है कि ये पकड़ो आपका इनाम, $50,000 पकड़ो या एक $10,000 पकड़ो, उनको दे देती है। और इस सटीक की वेरीफाइड रिपोर्ट लेने के लिए लाखों डॉलरों का खर्चा आता है, जो कि हमारी कंपनी ने पे किया। क्यों किया? क्योंकि आपकी सिक्योरिटी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी कंपनी के लिए है। क्योंकि आपकी प्राइवेसी, आपकी सिक्योरिटी, आपका लॉस देखने के बावजूद भी कंपनी सोचती है कि नहीं यार, जो सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाली चीज है ना, कंपनी ने वो सटीक रिपोर्ट पे लगाया। नॉर्मली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत कम पैसों में बन जाते हैं, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के बाद वेरीफाइड कराना, ये अपने आप में कामयाबी इनोवेशन फैक्ट्री ने निभाई है। बात कर लेते हैं 100% डिसेंट्रलाइज। अब 100% डिसेंट्रलाइज होता क्या है? क्योंकि मार्केट में दो चीजें चलती हैं, एक सेंट्रलाइज, एक डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज चीज वो होती है जब उसमें कंपनी का ओनर उसे गाइड कर रहा होता है, उसे चला रहा होता है। सबसे पहले जो इनकम जाएगी वो कंपनी के ओनर के पास जाएगी, सिस्टम के पास जाएगी। उसके बाद ओनर की इच्छा हुई तो देते हैं, नहीं होती तो नहीं देते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज में डिफरेंट पार्ट, यहाँ पर्सन टू पर्सन वाली खेल है। अगर आपने पैसा लगाया, जिसको इनकम जिसको जानी होगी, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसी को इनकम हाथों हाथ भेज देता है। उसमें कहीं ग्लिचेस नहीं हो सकते। क्योंकि अगर मान लीजिए कि शिवम ने एक आईडी प्लेसमेंट की, तो शिवम की इनकम किसी को जानी होगी, वो जाएगी। उसमें हमारी कंपनी के ओनर कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। दैट इज पावर डिसेंट्रलाइज। ठीक है। इसमें जो इनकम होती है वो बीटीसी में होती है, बिटकॉइन। और इसमें जो यूज होने वाली करेंसी है वो है बॉन्ड, बीएफआईसी और यूएसडीबी। तो बीबीटीसी जो है वो बेसिकली एक बॉन्ड है, जो कि एनएफटी फॉर्म में गिना गया है यहाँ पर। इसमें 8 स्लॉट हैं और वन वन एंड ओनली को मैट्रिक्स प्लान। मार्केट में बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन ओनली को मैट्रिक्स प्लान। को मैट्रिक्स का प्लान ऐसा होता है कि क्रॉस लाइन में भी पैसा पहुंच जाना। शिवम की टीम तो पैसा बना ही रही है, पर शिवम की टीम से भी क्रॉस लाइन में पैसा पहुंच जाए, दैट इज पावर इनोवेशन फैक्ट्री। ये इनोवेशन फैक्ट्री में ही पॉसिबल हो पाया है। तो इसलिए इसे दुनिया का पहला स्मार्ट को मैट्रिक्स प्लान बोला जाता है, कि जहां पर आपने कुछ भी नहीं किया और आपने एक आईडी प्लेसमेंट कर रखे, तो हो सकता है कि आपके किसी के जरिए आपके पास वो इनकम पहुंच जाए। अच्छा, इस कंसेप्ट की कामयाबी के पीछे इकोसिस्टम है। क्योंकि हर किसी के बैकएंड में कोई ना कोई पर्सन होता है, तो इसके पीछे 38 प्रोजेक्ट की पावर है। जो इनोवेशन फैक्ट्री का नाम है, उसकी पावर क्या है कि इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम बनाने के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि आज दिन तक ना तो बिनांस ने कभी इकोसिस्टम बनाया था, ना ही किसी प्रोजेक्ट ने इकोसिस्टम बनाया।
फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन की है इनोवेशन फैक्ट्री ने इकोसिस्टम को। आज दुनिया छोटी मोटी कंपनी आती है और अपना इकोसिस्टम बताती है, पर कभी लॉन्च नहीं करती। नो डाउट हमारी इनोवेशन फैक्ट्री में 7-8 प्रोडक्ट सफलतापूर्वक चल रहे हैं, और जिसमें सफलतापूर्वक क्लोजिंग, कहते नहीं कि लोग काम को चालू तो करते हैं, बंद बहुत ऐसे तरीके से करते हैं जिस तरीके में कहीं ना कहीं कम्युनिटी को लॉस होता है। लेकिन बीएफआईसी को स्टॉप किया हमारी कंपनी ने। बात करें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को, एक सक्सेस स्टोरी के साथ उसे क्लोज किया, यानी कि एंड यूजर को सक्सेस बनाने के बाद उस प्रोडक्ट की क्लोजिंग की और नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके हाथ में दिया कि नहीं, इनकम सोर्स चलना चाहिए। उसी प्रकार से बुलेटो के बैकएंड में 38 प्रोजेक्ट की इकोसिस्टम है जो बुलेटो को मजबूत बनाता है। यह है रीजन सबसे ज्यादा चलने की बुलेटो की। हाउ टू ज्वाइन? ज्वाइन करने के लिए आपको बीबीटीसी बाय करना पड़ेगा, और बीबीटीसी जो बाय होगा वो बीएफआईसी कॉइन से होगा, जो कि इनकी खुद की ब्लॉकचेन है, थर्ड ब्लॉकचेन, वेब3 ब्लॉकचेन है। और आप बीएफआईसी के थ्रू बुलेटो.स्वैप से अपना बीएफआईसी देंगे और आपको बीबीटीसी मिलेगा। अब बीबीटीसी की प्राइस क्या है? मन में आता ना कि यार बीबीटीसी तो बाय कर लें, इसकी प्राइस कहां दिखती है? तो जो बिटकॉइन है, जैसे बिटकॉइन की अगर मैं प्राइस की बात करूं, $40,000, $40,000 है, तो बीबीटीसी की प्राइस होगी $4 मात्र। बीबीटीसी की खुद की कोई प्राइस नहीं है। अगर बिटकॉइन अगर $1,00,000 जाता है तो बीबीटीसी की प्राइस $10 होगी। बिटकॉइन का 10,000वां हिस्सा होगा बीबीटीसी। अगर आपको प्राइस देखनी है बीबीटीसी की प्राइस क्या है, तो आपको देख लेना कि बिटकॉइन की जो प्राइस हो उसमें 10,000 का भाग कर लेना, आपको इजीली उसकी प्राइस निकालने में कामयाबी मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं बीबीटीसी भी बाय कर लिया बीएफआईसी के थ्रू, अब ज्वाइन कैसे करना है? ज्वाइन करने के लिए आपके पास कंपनी का बहुत ही सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट है जिसका नाम है लव वॉलेट। प्ले स्टोर पर जाना है, लव वॉलेट को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको आरपीसी वगैरह की कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लव वॉलेट आप इंक्लूड कर लेते हो, आप उसमें बीबीटीसी इंक्लूड कर लेते हो, बीएफआईसी छोटा सा डाल लेते हो 0.10 या 0.20, तो आगे का जो प्रोसेस है वो है सिर्फ ब्राउजर को, जैसे आप ब्राउजर को टच करेंगे और आपकी जो अपलाइन होगी उसके एक रेफरल कोड मिलेगा। उस रेफरल कोड को जैसे आप पेस्ट करते हो तो पहली कंफर्मेशन आएगी मेटामास्क कनेक्ट। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक कर लेते हो तो आगे प्रोसेस आएगा यूएसडीबी कनेक्ट, तो यूएसडीबी को भी आप कंफर्म कर देते हो। उसके बाद सेकंड कंफर्मेशन आती है बीबीटीसी कंफर्मेशन की, उसको भी कंफर्मेशन दे देते हो। तीसरी लास्ट एंड फाइनल कंफर्मेशन आती है, वो आती है बीएफआईसी की, कि ये तीनों चीजें ओके हैं। जैसे फिर स्मार्ट रजिस्ट्रेशन पे आपको एक नंबर आईडी लिख के आएगा, आपको एक नंबर कट कर देना है, आपकी जो भी अपलाइन होगी उस अपलाइन की आईडी नंबर डालना, और स्मार्ट रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, जहां पर आपको ए स्लॉट में पहला, बी स्लॉट में पहला स्लॉट बाय हो जाता है। तो 2 बीबीटीसी की रिक्वायरमेंट होती है आप लोगों को। आपको किसी भी अपलाइन के थ्रू आप इससे समझ सकते हैं कि 2 बीबीटीसी आप कहां से बाय करेंगे। तो कंपनी से आप बाय कर सकते हैं और अपने पर्सन टू पर्सन बाय कर सकते हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा मास सिस्टम है जहां पर पर्सन टू पर्सन लेकर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं आप लोग। तो जैसे ही आपका पहला स्लॉट बाय होता है तो उसमें आपको एक यू की पोजीशन मिलती है, और यू की पोजीशन में मिलने के बाद अगर आप भी इस प्लान को कहीं प्रेजेंट करते हो, इंट्रोडक्शन करते हो, उन्हें बताते हो कि बुलेटो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर आप फुल्ली एंजॉय करके आप पैसा बना सकते हैं। तो अगर वो बंदा ज्वाइन करता है तो वो आपके ए में आके लगता है। जो पर्सन आपके ए में आके बैठेगा उसकी इनकम उसके अपलाइन को चली जाएगी। सपोज करो शिवम ने बाय किया पहला स्लॉट, तो शिवम यू की पोजीशन लेके बैठ जाता है। ए में मान लीजिए सुनील रजक सर ने लगाया पैसा, तो सुनील सर की जो इनकम है वो जी सीनियर सर को चली जाएगी, क्योंकि मेरी अपलाइन जी सीनियर सर है। तो बी में आरिफ सर हैं, उन्होंने भी प्लान को समझा, अच्छा लगा, उन्होंने बाय किया, उनकी भी इनकम मिस्टर जी सीनियर सर को चली जाती है। क्यों? क्योंकि ए और बी का पैसा अपलाइन को जाता है, जो भी जिसकी अपलाइन होगी उसको जाता है। उसके बाद जो सी पर्सन आएगा, चाहे तो वो शिवम के थ्रू आ जाए, चाहे वो सुनील सर जो जुड़े उनके थ्रू आ जाए, या आरिफ के सर के थ्रू जुड़ जाए, वो पैसा शिवम को जाएगा। ठीक है? तो यू में जुड़ने के बाद आपको ए और बी का पैसा अपलाइन को जाता है, सी डी ई का पैसा शिवम को आएगा यानी कि यू को जाएगा, और जो एफ मतलब रिसाइकिल फालतू,
वो रिसाइकिल होकर आपकी अपलाइन के किसी भी डाउनलाइन को जा सकते हैं। स्पिल ओवर इनकम बोलते हैं जिसे, इसे बोलते हैं स्पिल ओवर इनकम, जिसमें आपने मेहनत नहीं की और आप लगे रहे और आपको कहीं ना कहीं इनकम मिल गई। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें 8 स्लॉट हैं। पहला स्लॉट जो है वो पहला एक बीबीटीसी का है, दूसरा फिर 2 बीबीटीसी का है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, 32 है, 64 है और लास्ट में 128। ऐसे करते करते तकरीबन 8 स्लॉट हैं और 8 स्लॉट को आप सक्सेसफुल रिसाइकिल कर देते तो जो आपकी इनकम होती है वो होती है तकरीबन 511 बीबीटीसी। और अगर मैं बात करूं बिटकॉइन पे, तो बिटकॉइन में होती है 0.0511, ये इसकी इनकम होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बी स्लॉट की, क्योंकि हमने जो 2 बीटीसी दिया था, तो पहला तो हमें मिल गया था कि हमें पहले में दे दिया गया था, सेकंड मिल गया बी में। बी को है को मैट्रिक्स प्लान, यही ऐसा मैट्रिक्स प्लान है जहां पर डाउनलाइन के अपलाइन को, अपलाइन से डाउनलाइन को, क्रॉस लाइन को इधर से उधर इनकम पहुंचती है। कैसे पहुंचती है वो देख लेते हैं एक बार। तो सेम यहाँ पे आपको यू की पोजीशन मिलती है और यहाँ पर जो पहला बंदा जुड़ता है, जैसे हम बोलते हैं ए पर्सन का पैसा पहली अपलाइन को जाता है, जो कि अगर मैं बात करूं कि शिवम का बी में पहला बाय हुआ, तो शिवम का जो ए बाय हुआ उसकी इनकम मिस्टर जी सिर को जाएगी, क्योंकि पहली अपलाइन शिवम की वही है। तो सेकंड पर्सन जुड़ता है, चाहे वो सुनील सर हो चाहे कोई भी हो, तो सुनील सर ने अगर सेकंड पर्सन जुड़े तो उनकी इनकम कहां जाएगी? उनकी इनकम मिस्टर उमर सर को जाएगी, 1 नंबर आईडी को जाएगी। क्यों? क्योंकि सेकंड अपलाइन है मेरी। जो मेरा तीसरा पर्सन आएगा उसकी इनकम शिवम को आएगी, चौथे बंदे का पैसा शिवम को, पांचवें का शिवम को, छठवें का शिवम को। लेकिन ये 7वें नंबर का जो पैसा है ये मेरी फर्स्ट डाउनलाइन को जाएगी, चाहे वो सुनील सर हो, चाहे वो आरिफ सर हो, चाहे वो रफीक सर हो। तो पहली डाउनलाइन को मेरी इनकम जाएगी 7वें नंबर की, 8वें की इनकम मेरे को आएगी, 9वें की इनकम मेरे को आएगी, 10वें की इनकम जाएगी मेरी सेकंड डाउनलाइन को। ठीक है, सेकंड डाउनलाइन को मेरी इनकम जाएगी। उसके बाद मैं बात करूं 10-11 की इनकम, ये मेरे पास आएगी। 13वें नंबर की जो इनकम है वो जाती है मेरी थर्ड डाउनलाइन को। अब काफी लोगों की चीजें दिमाग में आती है, थर्ड डाउनलाइन वो होती है कि पहले नंबर पे रफीक सर जुड़े, सेकंड नंबर पे आरिफ सर जुड़े, तीसरे नंबर पे सुनील सर जुड़े। ऐसी डाउनलाइन काउंट नहीं होती। यहाँ पर ऐसी डाउनलाइन काउंट होती है कि मान लो कि मनोज सर जुड़े, मनोज सर के नीचे नीरज साहू जी जुड़े, नीरज साहू जी के नीचे कोई रुपेश जी जुड़े, तो ये थर्ड डाउनलाइन जो रुपेश जी है ना, वो 13वें नंबर का पैसा रुपेश जी को जाएगा, थर्ड डाउनलाइन को जाता है। काफी लोगों को समझ में भी नहीं आता है 13 नंबर का पैसा जाता किसको है, तो वो थर्ड डाउनलाइन को जाता है, डाउनलाइन को जाता है ये पैसा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 14 स्लॉट की, 14। इस स्लॉट का पैसा जो जाता है वो आपकी तीसरी अपलाइन को जाता है। फर्स्ट अपलाइन जी सर, सेकंड अपलाइन उमर सर, और उनसे ऊपर कोई अपलाइन होती है तो तीसरी अपलाइन को मेरा पैसा जाता। इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि आप एक बीबीटी से लगाते हैं और आप अपनी टीम पे वर्क करते हैं छोटा मोटा, तो आपको मिलता है 8 बीबीटीसी, यानी कि आपने एक लगाया और आपको 8 गुना पैसा रिटर्न हो गया। ऐसे करते करते आपके पास 8 स्लॉट हैं। तो पहला स्लॉट है 1 बीबीटीसी का, दूसरा है 2 बीबीटीसी का, दूसरा है 6 बीबीटीसी का, चौथा है 24 का, पांचवा 96 का, और छठवां 384, सातवां 1152 और 8वां स्लॉट 2304। और ये 2304 वाला जो क्वालिफाइड कर लेता है, 8 लोग सर्किल कर लेते हो, तो आपको जो इनकम आती है वो आती है 50,576 बीबीटीसी की। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन में तो तकरीबन 5 बीटीसी की आप इनकम अर्न कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं इंडियन करेंसी तो मोर देन आप 1 से 1.5 करोड़ रुपए अर्न कर लेते हैं। अगर आपकी फर्स्ट मंथ में ये काम होता है, सेकंड मंथ में होता है, थर्ड मंथ में होता है, तो आप एक अच्छी खासी इनकम को एंजॉय कर पाएंगे। ये पावर है बुलेटो की जो लोगों ने अचीव की है। तकरीबन मोर देन 36 लोग रॉयल पूल अचीव कर चुके हैं। उसके बेनिफिट पता है क्या है, आगे देख लेते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, वो आती है विड्रॉल को लेकर। तो विड्रॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सिंपल इस कंपनी का खुद का चैन ब्रिज लाइव हो जाएगा, आज शाम को हो जाएगा या मे बी पॉसिबल कल तक हो जाएगा। अगर मान लो चैन ब्रिज के थ्रू हम विड्रॉल लेते हैं, उसकी कंडीशन क्या है? अगर आप 11,000 बीबीटीसी का विड्रॉल लेते हैं या स्वैप करते हैं तो आपको मिलता है
1 बिटकॉइन, क्योंकि 10,000 में हिस्सा है तो 10% फीस इंक्लूड है अगर आप बीटीसी में इसे विड्रॉ करते हैं। तो विड्रॉल फीस जो 10% है, आप लोग सोचते हैं वो कंपनी की जेब में जाती है। कंपनी ने आपसे ना कभी लिया है ना कभी आपसे लेगी। कंपनी कहती है उस बिटकॉइन को हम इकट्ठा करके जो आपका लकी ड्रा होगा बी बॉन्ड में, उसमें हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि कंपनी को अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा, आप लोगों की छोटी छोटी कटौती से कंपनी एक प्रोडक्ट जो है बी बॉन्ड का, उसे भी सक्सेसफुल करेगी। ठीक है, तो आपका पैसा आपको ही जाना है, कंपनी आपसे कुछ नहीं लेगी, डोंट वरी। अब हम बात कर रहे हैं रॉयल पूल में आने की कंडीशन क्या है। अगर आप ए के 8 और बी के 8 को रिसाइकिल कर लेते हो वन टाइम सब लोग, तो आप पहुंच जाते हो रॉयल पूल में। रॉयल पूल में पहुंचने के बाद आपको 1 लाख बीएलबी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 1 लाख बीएलबी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको 10,000 सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी बीएलबी में। लेकिन रॉयल पूल में पहुंचने के बाद आपको 1 लाख देना पड़ा, बदले में क्या मिला? तो बदले में कंपनी बोलती है कि जितनी भी रॉयल पूल में इनकम आएगी यूएसडीबी के थ्रू, जो आप लोग बाय कर रहे हो स्लॉट ए और बी में, यूएसडीबी कहीं ना कहीं डिडक्ट होता है फीस के रूप में। उस फीस को कंपनी के पास जितनी भी फीस आएगी उसमें से 50% कंपनी रखेगी और 50% उन लोगों में बांट देगी जिन्होंने रॉयल पूल क्वालिफाइड किया होगा। मान लीजिए कंपनी के पास 1 लाख यूएसडीबी पहुंचा, तो कंपनी 50,000 अपने पास रखेगी, 50,000 उन लोगों में बांट देगी जो रॉयल पूल क्वालिफाइड है। इसी प्रकार से वो 6 करोड़ भी हो सकता है, 7 करोड़ भी हो सकता है, तो वो डिफरेंट इक्वल आप लोगों में बांट दिया जाता है। ठीक है, उसको आप डिफरेंट जगह ट्रेड कर सकते हो, सेल कर सकते हो और नेक्स्ट अपनी टीम को फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये कुछ थी रॉयल पूल की कंडीशन, और आपको अच्छा लगेगा जब आप रॉयल पूल में पहुंच जाओगे तो आप कंपनी का एदा को फाउंडर, ऐसे मान लीजिए कंपनी आपको वो फर्स्ट प्रायोरिटी देगी। कंपनी कुछ भी कंपनी का डिसीजन होगा, कंपनी की छोटी मोटी चीजें होंगी, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी उन टॉप 100 लोगों को दी जाएगी जो कंपनी के एज फाउंडर को दी जाती है। तो आप इस कंपनी के फाउंडर मेंबर बन जाएंगे। ये अपने आप में बहुत अचीवमेंट होगी, जो 3 साल की कामयाबी में आप लोगों ने अभी तक हाथ नहीं डाला, वो कामयाबी आपको रॉयल पूल के थ्रू मिल सकती है। ना तो आप नेटवर्कर कहलाए जाएंगे ना आप वो सेट वर्कर, आप कहलाए जाएंगे कंपनी के एज फाउंडर मेंबर। और ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रॉयल पूल की सबसे अच्छी खासियत जो मुझे लगी ना, आई फील, वो ये लगी कि लोग कंपनी के दिलों में जाके बैठ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव थिंग्स है कंपनी के लिए भी। तो ये रॉयल पूल की बातें थी जो मैंने लगा कि आप लोगों को बता दिया जाए। बात करेंगे सी मशीन की, लेकिन ये सी मशीन लॉन्च तभी हो सकता है जब आप लोगों के सपोर्ट से छोटे छोटे जो नेटवर्कर हैं उनको लाया जाए, या छोटे छोटे लोगों को लाया जाए जो 1 स्लॉट ऊपर की 1 स्लॉट नीचे की बाय कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी का मानना यही है कि जब 1 करोड़ लोग आ जाएंगे सक्सेसफुल, तब जाकर हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। और जब ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा ना, रियल बता रहा हूं, आप सोचेंगे कि इनकम को रखें कहां पर। क्योंकि यहां पर क्या होता है, 500 अपलाइन और 500 डाउनलाइन से इनकम आ रही होगी। आपके पास कोई पैसा नहीं, पर आपने क्या किया, एक इथेरियम लिया, लगा दिया। अब 500 ऊपर से और 500 नीचे अपलाइन से आएगी इनकम, तो 1000 इथेरियम, पहले स्लॉट में ही करोड़पति हो आप लोग। लेकिन ये कामयाबी तभी मिल सकती है हम सबको मिलकर, जब हम इस कंपनी के लिए कुछ एफर्ट करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें और कम्युनिटी को लेकर आए, कम्युनिटी को बताएं दैट इज पावर इनोवेशन फैक्ट्री। इनोवेशन फैक्ट्री ही वो पॉसिबल है जो और कंपनियां नहीं कर सकती, क्योंकि और कंपनियां तो टिक ही नहीं पाती हैं, 5-6 महीने बाद वो कंपनियां ही खत्म हो जाती हैं। तो उन कंपनियों का क्या ही फ्यूचर, जहां पर हम 4-5 महीने काम करें और पता लगे लॉस। इस कंपनी का कम से कम ये तो अच्छी बात है कि 3 साल के अंदर सिर्फ एंड यूजर को भी सक्सेसफुल किया है, किसी को अनसक्सेस नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास वो काबिलियत है, कंपनी के पास वो सोच है जो आप लोगों को कामयाब कर सकती है। तो ये था बुलेटो का प्लान प्रेजेंट, जो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी चीजें। और सी चीजें, काफी लोग अपने क्वेश्चंस वगैरह हो अगर इस बुलेटो के रिगार्डिंग, तो आप अपना क्वेश्चन भी हैंडल कर सकते हैं। और मैं सभी को हैप्पी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।
जो भी दिवाली को जो कहते हैं ना कि दिवाली को मुझे कुछ ना कुछ खरीदना है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप दिवाली पे बुलेटो का एक-एक स्लॉट खरीद ले, उससे अच्छा धन कहीं नहीं आ सकता। उससे अच्छा धन कहीं आ ही नहीं सकता, क्योंकि बुलेटो जो धन है ना, वो धन की लक्ष्मी, वो आपको किसी भी जगह आज हम गोल्ड के कॉइन खरीद लें, हो सकता है चांदी के कॉइन खरीद लें, लेकिन अगर बुलेटो का एक कॉइन खरीद लिया, एक-एक स्लॉट खरीद लिया, तो नो डाउट वो धन की लक्ष्मी विराजमान होगी, जो हमें चाहिए थी। तो ये तो था मेरी तरफ से प्लान प्रेजेंट। बाकी हमारे तमाम जो हमारी प्यारी को-होस्ट हैं इस कंपनी के 1 डे से साथ हैं और कंपनी को हमेशा आगे बढ़ाने में हमेशा कामयाबी दी है। तो उन लोगों से जानते हैं कि भाई आज धनतेरस में आप लोगों को क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो मेरी तरफ से फर्स्ट कोर लीडर हैं हमारे मिस्टर बीएफआईसी शिवेश सर। वेलकम सर। आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि आज धनतेरस है, तो सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होगा उनके लिए? थैंक यू शिवम जी। तो पूरी कम्युनिटी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के मामले में यदि कहें ना, तो जो बहुत छोटे इन्वेस्टर होते हैं ना, जिनके पास कुछ नहीं होता, वो कहते हैं कम से कम एक झाड़ू तो ले ले। ठीक है, ये एक मैंने एक प्रचलन है कि हाँ, झाड़ू के रूप में भी लक्ष्मी आती है और मैंने बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी काम किया जा सकता है या काम चलाया जा सकता है। तो जिंदगी में आपके पास ऑप्शंस हमेशा होते हैं। आप किस ऑप्शन की तरफ जाते हैं वो आपकी मर्जी होती है। आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? अगर हम अपने आप को बहुत बड़ा अचीवर बनते हुए देखना चाहते हैं या एज ए अचीवर देखते हैं और हमारी शुरुआत छोटी होगी, बहुत छोटी होगी, तो फिर उसको आने में शायद बहुत टाइम लगे या हो सकता है ना भी आए। तो फ्रेंड्स, एक अच्छी शुरुआत करें। और जो अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि अभी भी शिवम भाई ने बताया कि जो लोग रॉयल पूल अचीव कर रहे हैं ना, वो कंपनी के दिलों में जाके बैठ रहे हैं और उनके साथ कुछ ऐसी प्लानिंग भी शेयर होती है जहाँ पे एज ए डिस्कशन होता है। फाइनल डिसीजन तो उमर सर का ही होता है, तो एज ए डिस्कशन, एज ए फ्यूचर प्लानिंग कुछ चीजें आपको जानने को मिलती हैं वहां पे कि हाँ चलें ठीक है, यदि हम कोर ग्रुप में आ गए तो ये एक वर्किंग अपॉर्चुनिटी है। कल तक लोगों के साथ क्या था कि जो पहले से आए हुए थे वो लोग सीनियर लीडर थे या कंपनी के पास अपना स्थान बना के बैठे हुए थे, तो वो तो हैं ही हैं। उसके अलावे जो नए लोग कंपनी तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावे जहां तक मुझे जानकारी है कि कल उमर सर आने वाले हैं मीटिंग में और दीपावली का जो एक शानदार गिफ्ट बोनस वो मिलने वाला है। 11-11 की अपॉर्चुनिटी के बारे में आप सभी दोस्तों को पहले से जानकारी है कि कल के एक दिन 24 घंटे के लिए आप लोग सिर्फ बीएलबी से विड्रॉल ले सकते हैं 1% फी दे करके। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो कंपनी कम्युनिटी के फेवर में सोच रही है। और आप समझ लें कि शुरू से, डे वन से, जब से कंपनी में उतार चढ़ाव हो रहा था उस समय की भी बात करें, तो जो लोग सिस्टम के साथ बने रहे हैं आज वो सबके सब सक्सेसर हैं। तो फ्रेंड्स, इनोवेशन फैक्ट्री देने का नाम है। देने के अलग अलग रूप होते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट हर बात पे खुशी मिलती है, कभी कभी कुछ बातों पे दुख भी मिलता है, लेकिन एट द एंड पता चलता है ये दुख भी हमारे लिए खुशी का ही एक सबब था। तो फ्रेंड्स, एंजॉय करें इनोवेशन फैक्ट्री को, एंजॉय करें अपनी अपॉर्चुनिटी को, और जितने ज्यादा से ज्यादा स्लॉट्स के साथ आप लोग चाहें स्टार्ट करें। इससे आपके अर्निंग पॉइंट्स बढ़ते हैं। यदि आप एक स्लॉट से स्टार्ट करते हैं तो एक अर्निंग पॉइंट आपके पास जनरेट होता है, या एक क्लब मिला करके 2 अर्निंग पॉइंट जनरेट होते हैं। लेकिन यदि आप समझ लें कि जितने में पहले स्टार्ट होता था, ठीक है, जो स्टार्टिंग फीस थी उतना ही फंड लगाते हैं तो आपका 3 ऊपर 3 नीचे हो जाता है, तो 6 अर्निंग पॉइंट जनरेट होते हैं आपके लिए। तो ये समझने की बातें हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कंपनी ने कितनी बढ़ा दी। सिर्फ ये पैसे लगने लगाने की बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी कितनी बढ़ती है ये भी समझना चाहिए कि जिस फंड से हम लोग सिर्फ 2 अर्निंग पॉइंट जनरेट कर रहे थे, उतने ही फंड से आज हमारे पास 6 अर्निंग पॉइंट जनरेट होते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि अपने अर्निंग पॉइंट्स, अपनी अचीवमेंट कितनी बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू शिवम जी। जी, जी। धन्यवाद, धन्यवाद जी। और नेक्स्ट हमारे कोर लीडर हैं मिस्टर आरिफ उल्लाह जावेद सर, जो कि पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं और इनको भी एक्सपीरियंस है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के काफ़ी एम्बलम की इन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन इनकी बोली में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वेलकम सर, आरिफ सर। थैंक यू वेरी मच शिवम भाई। और थैंक यू, यहाँ पे शवेश भाई हमारे साथ हैं और बाकी जो हमारे ऑनरेबल को होस्ट हैं सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और तमाम कम्युनिटी को मैं वेलकम करता हूँ। और पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे जितनी भी
कम्युनिटी अवेलेबल है रोजाना पाकिस्तानी टाइम 6:30 बजे और इंडियन टाइम 7 बजे। शिवम भाई 7 बजे आता है ना इंडिया का। तो इस पे जो यस यस। है डेली हमारा ये जूम होता है। तो इसका मकसद ही ये है डेली करने का कि आप लोगों के जितने भी प्रोस्पेक्ट हो, नए प्रोस्पेक्ट हो, आप काम करते हैं और आपका अबूर नहीं है सिस्टम पे, आप ज्यादा जो है ना उनको डिटेल में बता नहीं सकते, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको जूम की थोड़ी सी एजुकेशन दे, जूम को रन करने की एजुकेशन दे और उन लोगों को लिंक देकर यहाँ पे 6:30 या 7 बजे इंडियन टाइम वाले जूम में लेके आए। तो यहाँ पे उनके 90% जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी। 10% फिर आप जो है ना उसके साथ उनसे क्लोजिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसका मैक्सिमम जो है ना आप लोग फायदा लें और अपने प्रोस्पेक्ट्स को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लेके आए। और दूसरी बात ये है कि जितने भी लीडर्स हजरात हैं वो भी इस जूम को मिस ना करें और साथ में नए प्रोस्पेक्ट के साथ जो लोग ज्वाइंट हो चुके हैं उनका लाना यहाँ पे जरूरी है। क्योंकि एक चीज आप एक मर्तबा सुनते हो, फिर 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, 10 मर्तबा जब आप सुनते हो तो उसके बाद जो है ना आपको एक सिस्टम की कुछ ना कुछ नो हाव आ जाती है। अब जितने भी यहाँ पे कोर लीडर्स हैं ये रोजाना जूम भी सुनते हैं, रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, जिसकी वजह से उनकी नॉलेज लेवल में, क्योंकि आप तो फ्रॉम लेफ्ट टू द क्रेडल टू द ग्रेव, मतलब है माँ की गोद से लेके कबर तक जो है ना बंदों ने सीखना ही होता है। तो ये इस अपॉर्चुनिटी से ये लाजमी आप लोग फायदा उठाएं कि अपने ज्वाइंट मेंबर्स को खुद भी और नए प्रोस्पेक्ट को यहाँ पे शाम के जूम में लाजमी बड़ी बड़ी तादाद में लेके आए। बड़ी बड़ी तादाद में लेके आएंगे तो उसके दो फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा कि आपकी ज्वाइनिंग्स बढ़ेंगी। दूसरा फायदा ये होगा कि जितने भी ज्वाइंट लोग हैं वो आगे स्लॉट्स अपग्रेड करते चले जाएंगे। और बुलेटो की जो पावर है, बुलेटो की पावर इसमें ये है कि ये चूंकि क्राउड फंडिंग पे बेस्ड एक डुअल को मैट्रिक्स है। डुअल को मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ये दुनिया में वाहिद वो डिसेंट्रलाइज्ड को मैट्रिक्स प्लान है जिसमें हर तरफ से अर्निंग आती है। इससे पहले आपने जो भी स्ट्रक्चर देखे हैं उसमें नीचे से ऊपर जो है ना जा रही होती है अर्निंग। लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि आपको ऊपर से भी अर्निंग आ रही है, आपको नीचे से भी अर्निंग आ रही है, आपको राइट से, लेफ्ट से, और इसमें अक्रॉस द टीम्स भी, जिस तरह शिवम भाई ने बताया कि अक्रॉस द टीम्स भी अर्निंग जा रही होती है। फॉर एग्जांपल मेरी अलहदा से टीम है, शिवम भाई डायरेक्टली जुड़े हैं आईडी नंबर 2 के साथ, कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूं आईडी नंबर 2 के साथ, कंपनी के साथ। लेकिन इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह भी है कि शिवम भाई की कुछ ना अर्निंग मेरी टीम में आ सकती है और मेरी टीम की कुछ अर्निंग शिवम भाई की टीम के बंदों को भी जाके बेनिफिट दे सकती है। और ये बेनिफिट सिर्फ एक स्लॉट पे मुनसर नहीं है, ये बेनिफिट आपके आटो के आटो स्लॉटों पे, चाहे ए क्लब का हो चाहे मोस्टली जो है ना बी क्लब के आटो स्लॉटों की अगर मैं बात करूं तो छठा स्लॉट अगर आप देखें 384 का है, इसी तरह 1152 और इसी तरह 2304। तो वो अर्निंग भी अगर किसी को आती है तो कितनी ह्यूज अर्निंग जो है ना नॉन वर्किंग में आप लोगों को आ सकती है। और दूसरी बात, जिस तरह शवेश भाई ने कहा कि आप लोग 3 स्लॉट से आए, चार जो ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो तो मैक्सिमम 8-8 स्लॉट से आए। उससे नीचे जो है कर सकते हो तो ए क्लब के 8 ले लें, बी क्लब के 5 ले लें, ठीक है जी। और उससे कर सकते हो तो कम से कम 3-3 स्लॉट के साथ या 4-4 स्लॉट के साथ आप जब आएंगे तो आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी, इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये ब्रीफ कर दूं कि फॉर एग्जांपल आपके नीचे एक डाउन में एक बंदा है, उसने अकाउंट 4 जो है ना स्लॉट खोल रखे हैं और आपने 3 खोल रखे। अभी उसके नीचे जो है ना एक चीज जनरेट हुई है चौथे एक स्लॉट की और आपने 3-3 खोले हुए हैं, या ऊपर से एक अर्निंग आ रही है चौथे स्लॉट की।
वो जब आके देखेगा और आपकी बारी है उस अर्निंग की, तो आपका अगर चौथा स्लॉट नहीं ओपन तो वो आप मिस कर जाएंगे। वो जाके आगे फिर देखेगा, सर्च करेगा कि वहां पे जो है ना जाके वो, तो इस वजह से आपके जितने ज्यादा स्लॉट खुले होंगे तो आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, और जो आपकी अर्निंग की बारी है वो बारी मिस नहीं होगी उस स्लॉट की, और वो आपको मिलेगी। इस वजह से आप देखते हैं जब ये लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे नॉन वर्किंग अभी भी 0-0 पे हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने ज्यादा स्लॉट खोल रखे थे, उनकी 1 बिटकॉइन, 1.5 बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन तक अर्निंग क्यों है कि उनके स्लॉट ज्यादा खुले तो, और बड़ी बड़ी अर्निंग, नॉन वर्किंग अर्निंग भी उसमें आ गई। तो साथ में ज्वाइन करना है, और ज्वाइन होने के साथ मैक्सिमम स्लॉट से आना है। मैक्सिमम स्लॉट से नहीं आ सकते तो आपकी जो अर्निंग है, अर्निंग आगे आगे जनरेट होती है, तो सब फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने अगले अगले स्लॉट बाय करते जाए। थैंक यू वेरी मच जी। जी, 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 बिल्कुल आरिफ सर ऐसे ही है। और हमारे साथ एक हमारे ग्रेट लीडर हैं जो कि लखनऊ की अपने आप में शान है, और लखनऊ में सबसे पहले मैं जानता हूँ कि यूपी के अंदर अगर उन्होंने फर्स्ट क्वालिफाइड तो यूपी के अंदर किया होगा उन्होंने रॉयल पूल के अंदर। तो वेलकम मुश्ताक अहमद सर। थैंक यू भाई। जी, शिवम जी, दादा वेलकम। आप जैसा नौजवान और आपका अचीवमेंट, ये काबिले तारीफ। आप जिस उम्र में जो कामयाबी तक पहुंचे हैं इनोवेशन फैक्ट्री के बैनर के नीचे, वो तमाम नौजवानों के लिए नसीहत है। उनको, हमारे नौजवान लोगों को आपसे सबक लेना चाहिए, आपसे सीखना चाहिए कि एक 22 साल 23 साल का नौजवान इतनी बड़ी कामयाबी ले सकता है। हमारी तो बहुत लंबी उम्र हो चुकी है, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं कि इस उम्र में हमारे नौजवान इस कामयाबी तक पहुंचेंगे तो अपनी लाइफ को कितना सुकून और कितना बेहतरीन एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, अभी हमारा जो बुलेटो का प्रोजेक्ट है किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। 22 साल 24 साल के नौजवान से लेके बड़े उम्र तक के लोग बड़ा बड़ा अचीवमेंट कर चुके हैं, और वो अचीवमेंट जो शायद हम लोगों को इतने कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ इनोवेशन फैक्ट्री के बैनर के नीचे वो सब हुआ। सबसे बड़ी बात है, इनोवेशन फैक्ट्री ने एक बड़ा भरोसा जीता है लोगों का, समाज का। इसलिए कामयाबी मिलने में बहुत कठिनाई नहीं हो रही है, जबकि हम लोग इसके पहले इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एक एक लोगों से मिलना, उनको कन्विंस करना, उनको अपने सिस्टम में जोड़ना, कितनी दिक्कतें होती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि हम इनोवेशन फैक्ट्री का एक हिस्सा हैं, और हमें लोगों को जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। लोगों का भरोसा बन चुका है, विश्वास बन चुका है। तो हम चाहेंगे हम अपने तमाम साथियों से इस भरोसे के साथ जुड़ें और सिस्टम में आए, अपना, अपने समाज और अपने देश को आगे ले जाने में मदद करें। थैंक यू दोस्तों। जी, जी, थैंक यू मुश्ताक सर। और नेक्स्ट हमारे प्यारे को होस्ट हैं मिस्टर रफीक उजमान जी, जो कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने उस समय काम शुरू किया था जब लोगों को लग रहा था नहीं यार इनोवेशन फैक्ट्री स्कैम कर सकती है, क्रिप्टो समझ नहीं आ रही थी। उतनी उम्र में होने के बाद उन्होंने डे नाइट मेहनत करके उन्होंने जो स्ट्रगल किया, टीम बनाई बीलम में, उसका बेनिफिट उन्हें कहीं ना कहीं बुलेटो में जाके मिला। तो वेलकम रफीक उजमान सर। Assalamu alaikum, good evening all of leaders and members। मेरी तरफ से इंडियन कम्युनिटी को उनके त्यौहार के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। और तमाम वो अचीवर्स जिसमें मुश्ताक साहब बहुत सीनियर हैं, शिवेश सर जो कि बेसिकली टीचर भी हैं और शुरू से जूम लेते हैं, सबकी जान है वो पहचान है, और शिवम सर एक कम उम्र के अंदर उभरते हुए सितारे हैं। तो जितने भी अचीवर हैं रॉयल पूल के अंदर, मैं उनको अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और बुलेटो लाजमी अभी स्टार्टिंग पॉइंट है और उसको काफी आगे सफर तय करना है। तो मैं तमाम लोगों से ये कहूंगा कि जूम के अंदर ज्यादा से ज्यादा आया करें, क्योंकि जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है, और एजुकेशन से ही आदमी जब लर्न करता है तो लर्न करने के साथ साथ वो अर्निंग करता है और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करता है। तो आपको पता है दुनिया में इस वक्त बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है,
और स्पेशली आपका साउथ एशिया जोन जिस खित्ते में वाक़ है, यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये जो मंच है आफ्टर कोरोना, एक ऐसा मंच मिला है उमर भाई के द्वारा, और उमर भाई की कोशिशों काविशों के साथ जो डे फर्स्ट से तमाम कम्युनिटी के साथ मुखलिस हैं। और कुछ चीजें समटाइम आगे पीछे होती हैं, लेकिन उमर भाई ने अपनी जहानत के बलबूते पर कम्युनिटी के सहारे बहुत अच्छी तरीके से हमें हर प्रोजेक्ट ऐसा दिया है जो कि यूटिलिटी बेस है और अर्निंग का सोर्स है। तो यहाँ से लोगों ने, आप यकीन करें, इतना कमाया है, जो हजारों में आए थे उन्होंने लाखों बनाए, जो लाखों में आए थे करोड़ों बनाए, और जो करोड़ों में आए थे वो अरबपति हो गए। और आगे भी आपको पता है बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है ब्लूटो के अंदर भी, नए आने वाले प्रोजेक्ट हैं जो कि यूटिलिटी बेस हैं। गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर उमर भाई पूरी कोशिश है, काविशों से गेम्स लेके आए हैं जो कि वो भी सक्सेस देंगे लोगों को, और दे रहे हैं। तो मैं इतना ही कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि और भी पार्टिसिपेंट है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले और इसमें वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। थैंक यू सो मच शिवम भाई, ऑल ऑफ यू। वेलकम दादा, वेलकम। नेक्स्ट हमारे प्यारे भाई हैं सुनील रजक सर, जिन्होंने सिर्फ मेरे ख्याल से बोला तो कुछ होगा नहीं, लेकिन काम उन्होंने ऐसा साइलेंट में किया है, पता ही नहीं चला कितना काम कर लिया। तो वेलकम सुनील भाई, इनोवेशन फैक्ट्री। नमस्कार, नमस्कार शिवम भाई, और नमस्कार। नमस्कार सभी नमस्कार। लीडर, शिवेश सर, मुश्ताक सर, नमस्कार सर। मैं सर यही कहना चाहता हूं कि आप लीडरों को सुन सुनकर यहाँ तक पहुंचे हैं, बस लगे हुए हैं। और इनोवेशन में हम भी 2 साल से जुड़े हुए हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि इनोवेशन में जो लगा रहेगा वो उसका बेड़ा पार 100% होगा ही होगा सर। बस लगे हुए हैं। और भाई धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं इतना कहना चाहता हूँ शिवम भाई। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे प्यारे को होस्ट मिस्टर गौरी शंकर योगी, जो कि कमिंग सून 100 रत्न में रेडी हो रहे हैं। तो वेलकम गौरी शंकर सर, अगर आप बात कर सकते हैं तो प्लीज वेलकम। मुझे लगता है कि गौरी शंकर जी की वर्किंग चल रही है, जिसके कारण वो बोलने में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, जो 100 रत्न में आने का जो बेनिफिट्स है ना, अभी आप सिर्फ दिमाग में एक ही चीज सोच रहे हो, क्या मिलेगी? यूएसडीबी की डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। लेकिन आप जो एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान, क्योंकि ना पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के साथ साथ होती है रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट कोई छोटी मोटी लेवल की नहीं। आप एज इस कंपनी की नेटवर्किंग समझकर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप अपनी कंपनी समझकर जिस दिन काम करने लगेंगे, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज सेट होती है, यार कितना भी कर ले पैसा तो कंपनी को ही जाता है। इस मेंटेलिटी को पहले अलग करो। क्यों? क्योंकि इस मेंटेलिटी से सिर्फ हम कामयाब तो हो सकते, इतनी बड़ी कामयाबी नहीं ले सकते कि हम एक कंपनी लेवल की सोच को अपने अंदर कर पाए। कंपनी हर चीज में तुम्हें बेनिफिट देना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज कड़वी लगती जरूर है। और कहते नहीं, ज्यादा मीठा खाने से शुगर भी हो जाता है। तो कड़वी चीजें कभी कभी ले लेनी चाहिए, तो वो सारी चीजों को खत्म करती है। तो मैं चाहूंगा कि कल अपॉर्चुनिटी जो हमें मिल रही है 11-11 की, जहां पर हमें 1% यूएसडीबी देकर बीएलबी को निकालने का मौका मिल रहा है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस बेनिफिट का, मौका का फायदा उठाएं। क्योंकि लेकिन लाइफ में याद रखना, जब भी कोई मौका मिले ना, अपॉर्चुनिटी मिले करोड़पति बनने की, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे तुरंत ले लेनी चाहिए। उसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप बीएलबी को आज अपने हाथ में रख लेते हैं, आप मेटामास्क रख लेते हैं, आप डिफरेंट वॉलेट पर रख लेते हो, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है। उसे आप जब चाहे, जैसे चाहे, जिस भी प्राइस पे चाहे, आप सेल आउट कर सकते हैं। डिजिटल लिस्ट हो या तमाम जो यूटिलिटी है, उसमें यूज करके आप उसमें अर्निंग भी कर सकते हैं। जैसे बी लव गेम ओके, जहां पर आप बी लव को यूज करके एक अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं। सुपर 11 में भी आने वाले टाइम पे बीएलबी का यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरी एक सजेशन है आप लोगों को, पर्सनली है, बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, मैं सीधा बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के पास पॉकेट अलाउ करती है, तो आप अपना यूएसडी देकर बीएलबी को अपने हाथ में रखें। क्योंकि बहुत सारी यूटिलिटी जो है वो बीलब को लेकर आने वाली हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होने की भी खबर आप सुन ही पा रहे हैं। तो ये मैं चाहूंगा, ये मौके को इग्नोर नहीं होना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को करें।
और बात रही टॉप 100 लोगों की, तो ये तो समय ही बताएगा कि उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने खोई है। क्योंकि मैं जानता हूं कि रॉयल पूल में पहले भी आए लोग और आज भी आएंगे और आगे भी आते रहेंगे। लेकिन हमेशा लाइफ में एक होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाती है जो उन्होंने कामयाबी की होती है। दुनिया कामयाब होती है, इसमें नो डाउट। जो आप लोगों के लिए मेहनत वही सेम हमारे लिए मेहनत थी। ऐसा नहीं कि हमारे लिए कुछ अलग से बेनिफिट्स थे या फिर हमारे लोगों के लिए कुछ अलग से सुविधाएं दी गई। जो चीजें आपके लिए थी वही सेम चीजें हम सब लोगों के साथ हैं। लेकिन जो हमने मेहनत किया उसका फल भी हमें पहले मिलना चाहिए, ये भी आप समझते हैं। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी कोशिश करें, अपनी टीम को बैठाएं, उनको चीजें समझाएं। चीजें काफी लोग समझा नहीं पा रहे अपने बंदों को। उन्होंने सिर्फ ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान बना दिया कि नहीं आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपको देखो ये इनकम गिरेगी। नहीं, पूरा ए से लेकर जेड तक आपको एजुकेट करना है। क्योंकि अगर हमारी एजुकेशन बेस्ट नहीं होगी ना, तो उसका जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक नहीं होगा। क्योंकि जितनी बड़ी अर्निंग बिना लर्निंग की हो ही नहीं सकती। तो लाइफ में याद रखना कि चीजें छोटी छोटी चीजों को खत्म करेंगे तब जाकर बड़ी बड़ी चीजें अचीवमेंट में आती हैं। तो आज जो हम लोगों ने किया वो आपके भी सेम मौका है, सेम टाइम है, सेम सिचुएशन है। कोई ऐसा नहीं कि अलग से हमारा कोई शॉर्टकट रास्ता बीच में निकल गया जिससे हमने कामयाबी ली। कामयाबी सिर्फ एक ही शॉर्टकट रास्ता है कि रात में उठने के बाद अपने जितने भी डायरेक्ट लोग हैं उनका एक पेज पर लिस्ट बनाएं और उनको बोलें कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही, उनकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें ना। अपनी पर्सनल मीटिंग भी लें ताकि मैक्सिमम लोग इस प्लान को बार बार सुनेंगे ना तो चीजें समझ में आएंगी। जब चीजें समझ में आएंगी ना पैसा तभी बनता है। तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। बाकी हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट मीटिंग में और आपके साथ जो कल की मीटिंग होगी वो दिवाली बम्पर ऑफर होगा। क्योंकि दिवाली पे बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां आपको ऑफर देती है, पर ये ऑफर नहीं है। ये आपकी वो टूल्स प्रोवाइड करेगी जहां पर आपको काम करने का मजा आने वाला है। एक होता है कि मजबूरी में काम कर रहा हूं और एक होता है मजे में काम कर रहा हूं। तो कल जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप लोगों को उमर सर के जुबान से, तो आपके लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। उसके बाद मुझे नहीं लगता आप लोगों को लाइफ में कामयाब होने से कोई रोक सकता है। आप कामयाब 100% होंगे। तो मेरे लिए आज इतना ही। बाकी आज के लिए इतना ही। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस यू।